पूर्व सांसद प्रदीप टमटा तथा पूर्व विधायक ललित फरसौण सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी आदि ने कांडा के माणा कभाटा गांव जाकर गुलदार के हमले से पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा उसे सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार सहित अन्य जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार तथा वन विभाग को ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। यहाँ बता दें कि कांडा तहसील के माणा कभाटा गांव में गुलदार के हमले से 4 साल के मासूम की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने तथा जंगली जानवरों के आतंक से रोकथाम करने की भी मांग की। ये जो है बहुत समय से ये समस्या है। तो बहुत पहले यहाँ बकरियों को भी 3-4 बकरियों को जो है बाघ ने मार दिया। तो अभी कल एक बच्चा 4 साल का जो कल रात 8 बजे बाथरूम गया था, उसको अपनी माँ के गोद से छीन के ले गया। 12 बजे चले गए। उसके बाद सुबह से वो दिख ही नहीं रहे। फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हो, स्विच ऑफ आ रहा है फोन। कल रात को आए 12 बजे चले गए हो। अभी 4 बजे आ रहे हैं, 4 बजे अभी आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अब तो बड़ों को भी खतरा है, खेतों में दिख रहा है वो दिन दहाड़े। पूर्व प्रधान सोहन सिंह भंडारी और ग्राम पंचायत बेटा। मैं विभाग को कहना चाहता हूँ, फॉरेस्ट के विभाग को, कि कल शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे की ये घटना हुई। तब से रात को 2-4 लोग आए और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सुबह 10 बजे से पहले आपके गांव में आके पिंजरा डालेंगे, सीधी कैंप लगाएंगे, ये करेंगे। अभी तक 4 बजे तक जो है विभाग के लोग किसी के दर्शन भी नहीं हो रहे। अगर बार बार फ़ोन करने के बाद भी स्विच ऑफ आ रहा है विभाग का। तो मेरा पुनः निवेदन है विभाग से कि अगर आप हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो इसकी जवाबदार विभाग रहेगा। और कम से कम 200-250 लोग अभी भी यहाँ इकट्ठे हैं। हम विभाग का मदद करने के लिए तैयार हैं, बिजली लगाने के लिए तैयार हैं, बिजली रोड से नीचे गांव में ढोने के लिए तैयार हैं, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है विभाग। मैं पुनः विभाग से अनुरोध करता हूं कि इस पर लापरवाही न की जाए और यथाशीघ्र इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई की जाए। कमसार घाटी में ये दूसरी या तीसरी घटनाएं लगातार हम सब लोगों के सामने आई है। और जिस प्रकार से विभाग की लापरवाही, विभाग के द्वारा जो माणा में लोगों को कहा गया कि हम यहाँ पर CCTV कैमरा लगाएंगे, यहाँ पर ट्रैंकुलाइजर करके बाघ को तत्काल पकड़ेंगे और इसको आदमखोर घोषित करेंगे। आज सुबह 10 बजे से अभी तक विभाग का कोई अधिकारी इस पीड़ित परिवार के पास यहाँ पर नहीं पहुँचा है, इनके दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और लगातार पीड़ित परिवार और स्थानीय जनता के द्वारा लगातार विभाग के अधिकारियों से कहा जा रहा है कि भैया हमारी सुरक्षा करो, हमको राहत दो। लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को, माननीय पूर्व सांसद जी के संज्ञान में भी इस बात को हमने डाला है। और हमारे साथ ही हैं आदि प्रदीप टमटा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भगवत टसिला जी, भाई हरीश ऐठानी जी, और यहाँ के जितने हमारे सामान्य ग्राम प्रधानगण हैं, उन सब लोगों ने आदरणीय प्रदीप टमटा जी से कहा। और जिलाधिकारी से भी बात हुई और हमारे DFO साहब से भी बात हुई, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 बात। लगातार न शासन ईश्वर को ध्यान देने की कोशिश कर रहा, न वन विभाग को ध्यान देने की कोशिश कर रहा। अब शाम ढलने को है, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। स्कूल नज़दीक में है, गांव नज़दीक के हैं, पेड़ों का बहुत बड़ा जो एक डेंस फॉरेस्ट इधर आसपास में दिखता है, जिसकी वजह से फिर रात को गांव के लोग दहशत में रहेंगे। मैं चाहता हूं कि तत्काल जो मानक यहाँ पर रखे गए हैं, जिन मानकों की बात वन विभाग के द्वारा गांव के लोगों से करी गई है, अगर राहत नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया हम इस क्षेत्र में जरूर आंदोलन करेंगे। वन विभाग के द्वारा बहुत बार लापरवाही भी करी जा रही है। विभाग के द्वारा जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदों के द्वारा भी लोगों को फौरी तौर पर कहा गया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझको नहीं दिखता है। 24 घंटे की घटना हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप लोग पीड़ित परिवार के साथ, दुख दर्द के साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो मुझको नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि तत्काल राहत मिले, और जो राहत यहाँ पर पातन के तौर पर हो सकती है, जो राहत यहाँ पर ट्रैंकुलाइजर के तौर पर हो सकती है, जो राहत यहाँ पर हम लोग पिंजड़ा लगा के कर सकते हैं, जो राहत यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करके या अन्य चीज़ों के साजो सामान की व्यवस्था करके कर सकते हैं। अगर उस ओर ध्यान नहीं जाएगा तो हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता जो भी कदम उठाएगी, जनता के कदमों के साथ हमारी आवाज़ रहेगी। इस बात को हम लोग जिला प्रशासन को और वन विभाग को आज इस माणा गांव से चेताना चाह रहे हैं। धन्यवाद। आज हम माणा कभाड़ा के चिड़ी तोप में हैं।
जहां पर कल रात्रि 8 बजे एक 4 वर्षीय बच्चे को जो शौचालय अपनी मां के साथ जा रहा था उसको उस पर झपट कर उसको ले गया, उसको काल का ग्रास बनाया। आज जिस तरीके की संवेदनाएं सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, उस परिवार को, जो शोकाकुल परिवार था, उनको सांत्वना देने के लिए सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ पर को होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की जो व्यवस्थाएं वो कल यहाँ पर को वादा करके गए थे कि हम सुबह 10 बजे तक CCTV कैमरे लगा देंगे, हम पिंजरे लगा देंगे, लेकिन अभी 4 बजने को है शाम के। कैमरे फ़ोन में खाली ये बात होती कि कैमरे आ गए हैं और पिंजरे लगाने की तैयारी हो रही है। आज जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बच्चों के और महिलाओं के लिए एक विषम परिस्थितियां यहाँ पर को आई हैं कि किस तरीके से वो अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बच्चों के कल से विद्यालय खुलने के बाद किस तरीके से बच्चे विद्यालय को जाएंगे, उनकी सुरक्षा क्या गारंटी रहेगी। तो मेरा प्रभागी वनाधिकारी महोदय से निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, सरकार में बैठे लोगों से निवेदन है कि आप कम से कम 8 या 10 दिन तक यहाँ पर को अपनी वन विभाग की टीम को आप यहाँ पर रखें, जिससे उन बच्चों को स्कूल जाने में कल से जो सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को जो सुरक्षा चाहिए, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए भी सरकारों को प्रयास करने होंगे, जिससे मैंने यहाँ पर को जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये बढ़ोतरी हुई है तेंदुओं की और ये नरभक्षी जो तेंदुए हैं, तो ये लगातार अभी बीच में इसी कंशियार की घाटी में औलानी गांव में एक 4 साल का बच्चा काल का ग्रास बना था। यहीं पर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक हमारे गुरुजी के 4 बकरी काल के ग्रास बने थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार विभाग को इसका संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। पीड़ित परिवार को जितना सहयोग हो सके वो सहयोग सरकार की तरफ से देने, और ये जो वृक्ष यहाँ पर को नज़दीक में है उनके पातन की भी अनुमति सरकार को देनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो झाड़ियाँ बन रही हैं, इन झाड़ियों के माध्यम से बाघ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। माणा गांव में आए हैं, मेरे साथ पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी जी हैं। कल यहाँ एक बच्ची को, 4 साल की मासूम बच्ची को बाघ के द्वारा निवाला बना दिया गया और विभाग के लोग यहाँ पर आए, लेकिन अभी सुबह तक जब हम यहाँ पर आए हैं उस पकड़ने के लिए जो संवेदनशीलता और जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों में डर और दहशत है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अभी जब हम आए तो गांव के लोगों ने बताया कि नीचे खेतों पर बड़े बाघ, 2 बाघ हैं, एक बड़ा और एक छोटा, उन्होंने देखा है। मैंने DFO से और जिलाधिकारी से भी कहा है कि तुरंत अपनी टीमें यहाँ पर भेजें, जो CCTV कैमरे हैं या ट्रैंकुलाइजर, जैसे भी वो बाघ को पकड़ने के लिए जो वन विभाग कार्रवाई करता है तुरंत वो करें, जिससे कि लोगों के अंदर जो डर है, बाइसत है, कोई अगली दुर्घटना ना हो जाए। आज लोग बहुत परेशान भी हैं, कैसे उनकी दुखों को दर्द करें। इसलिए जिला प्रशासन को भी, DFO साहब को भी, जिलाधिकारी को तुरंत संज्ञान लेने चाहिए। बाघ अगर नरभक्षी हो रहा है, वो जिस तरह उसको मारने की या उसको पकड़ने की जो भी उनके पास समुचित साधन है त्वरित आधार पर करने की, क्योंकि इस आसपास के 3-4 गाँव में इसका आतंक फैल रहा है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जल्दी ही इस बाघ को पकड़ने के लिए समुचित जो आवश्यक कार्रवाई है वो तुरंत करें। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।